साथियों नमस्कार। राजविका एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा संबंधी कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई कब से प्रभावी हुआ? तो इसका उत्तर है 1 अप्रैल 2010। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा किस आयु वर्ग के लिए है? इसका सही उत्तर है 3 से 8 वर्ष। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर है रूसो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका सही उत्तर है 2020 में। अगला प्रश्न, समग्र शिक्षा अभियान किन 3 योजनाओं के एकीकरण से बना है? इसका सही उत्तर है SSA, RMSA और टीचर एजुकेशन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लूम के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है सृजन। 8वां प्रश्न, निष्क्रिय शब्दावली का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है शब्द जिन्हें बच्चा समझता है पर प्रयोग नहीं करता। अगला प्रश्न है, ड्रिल विधि सबसे उपयुक्त है? तो ड्रिल विधि सबसे उपयुक्त गणितीय क्रियाओं के अभ्यास के लिए है। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है सभी बच्चों को समान अवसर देना। 11वां प्रश्न, शाला सुरक्षा पोर्टल किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है 2009। 12वां प्रश्न, संकल्प से सिद्धि अभियान मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यह है शिक्षण गुणवत्ता से संबंधित। अगला प्रश्न, शिक्षक द्वारा बच्चों में पूर्व ज्ञान जानने की प्रक्रिया कहलाती है? तो यह प्रक्रिया निदान कहलाती है। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था किस आयु वर्ग में होती है? तो यह होती है 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न, समग्र मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीसीई का मुख्य उद्देश्य बच्चों के बहुआयामी विकास का आकलन करना। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति या एसएमसी में न्यूनतम अभिभावक प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है कम से कम 75%। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 में पढ़ने की क्षमता विकसित करने के लिए कौन सी पहल सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर है FLN। अगला प्रश्न है, निपुण भारत मिशन का मुख्य लक्ष्य किस वर्ष तक हासिल करना है? तो निपुण भारत मिशन का जो लक्ष्य हासिल करना है वह 2026 और 27 तक। अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्र अनुपात PTR प्राथमिक स्तर पर RTE के अनुसार कितना होना चाहिए? तो यह होना चाहिए 30 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक।
अगला प्रश्न, आधारशिला, दीक्षा और समृद्धि कार्यक्रम मध्य प्रदेश में किस शिक्षा मिशन के अंतर्गत संचालित है? तो ये सब निपुण भारत के अंतर्गत संचालित है। तो साथियों, ये वे 20 प्रश्न हैं जिनको स्टूडेंट अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो साथियों, इसी प्रकार के प्रश्नोत्तरी के लिए हम और आगे चलते हैं। इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगली प्रश्नोत्तरी के लिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ और इग्नोर किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। इनमें प्राइमरी टीचर एग्जाम के जो और महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला प्रश्न है, इसमें शिक्षा नीति योजनाएं और प्रावधान, यहाँ पर शिक्षा गलत लिखा गया है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 3, 5 और 8 में मूल्यांकन का जिम्मा किस संस्था को दिया गया है? तो यह जिम्मा SCERT को दिया गया है। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो समग्र शिक्षा अभियान का प्रारंभ सन 2018 में हुआ। RT अधिनियम के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति या SMC का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह कार्यकाल अधिकतम 3 वर्षों का होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो NCERT की स्थापना सन 1961 को हुई थी। निपुण भारत मिशन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में दीक्षा ऐप का प्रयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए होता है? तो इसका सही उत्तर है ई लर्निंग और टीचिंग रिसोर्स। NEP 2020 के अनुसार शिक्षा का नया ढांचा है। तो शिक्षा का नया ढांचा NEP 2020 के अनुसार 5+3+3+4। अगला प्रश्न, ICT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना PM पोषण किससे संबंधित है? तो यह योजना विद्यालयों में भोजन प्रोवाइड कराती है, जिसे हम मिड डे मील के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है बेंगलुरु। यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान, इससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, अधिगम का अर्थ है? तो अधिगम का सही अर्थ अनुभव से स्थायी परिवर्तन। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु वर्ग में आती है? तो यह 11 वर्ष और उससे अधिक में आती है। अगला प्रश्न, ब्रूनर के अनुसार अधिगम के 3 रूप कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है इनएक्टिव,
आइकॉनिक, सिंबॉलिक। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है जॉन डुई। अगला प्रश्न, निकटस्थ विकास क्षेत्र किसने प्रतिपादित किया? इसका सही उत्तर है वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न, बच्चों की त्रुटियों को शिक्षक को कैसे लेना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानना चाहिए। अगला प्रश्न, सहपाठी शिक्षण या पीर टीचिंग का मुख्य लाभ क्या है? इसका सही उत्तर है बच्चों में सहयोग और आत्मविश्वास बढ़ता है। पीयर लर्निंग से बच्चे आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में फीडबैक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है त्रुटि सुधार और सुधारात्मक कार्य। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक क्षेत्र की संकल्पना किसने दी? इसका सही उत्तर है ब्लूम। अगला प्रश्न, शिक्षण की इकाई योजना या यूनिट प्लान किस पर आधारित होती है? इसका सही उत्तर है निर्धारित पाठ्यक्रम की इकाई पर। अगला टॉपिक है मूल्यांकन और शिक्षण विधियां। प्रश्न दिया है, प्रारूपिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? उत्तर, सीखने में सुधार करना। अगला प्रश्न, डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य है? अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना। भाषा शिक्षण में ऑडियो लिंगुअल मेथड का आधार क्या है? उत्तर है श्रवण और बोलना। गणित में लैब विधि का उपयोग कब किया जाता है? इसका सही उत्तर है संकल्पनाओं को व्यवहारिक रूप से समझाने में। परियोजना पद्धति के प्रवर्तक कौन है? इसका सही उत्तर है किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, नैतिक शिक्षा के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? इसका सही उत्तर है कहानी और प्रसंग विधि। अगला प्रश्न, शिक्षक द्वारा बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना किस कौशल से जुड़ा हुआ है? उत्तर है प्रश्न कौशल। अधिगम कठिनाई का मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसका उत्तर भाषाई समस्या एवं पर्यावरण व मानसिक स्तर। अगला प्रश्न, सीसी में सतत का तात्पर्य है? इसका सही उत्तर है पूरे सत्र में नियमित मूल्यांकन। अगला प्रश्न, ब्लैक बोर्ड का उपयोग मुख्यतः किस शिक्षण सहायक सामग्री में आता है? इसका सही उत्तर है दृश्य सहायक सामग्री। अगले जो प्रश्न है वो मध्य प्रदेश विशेष से हैं। प्रश्न है, नर्मदा शिक्षा मिशन मध्य प्रदेश में कब शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है 2011 में। अगला प्रश्न है, आदिवासी प्रतिभा प्रोत्साहन योजना किस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है? तो ये हैं आदिवासी विद्यार्थियों के लिए। अगला प्रश्न, पढ़े भैया बड़े भैया अभियान किस उद्देश्य से चलाया गया? इसका सही उत्तर है साक्षरता और नामांकन बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का संचालन किस विभाग के अधीन है? इसका सही उत्तर है स्कूल शिक्षा विभाग। अगला प्रश्न, विद्या समीक्षा केंद्र VSK का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है शिक्षा की निगरानी और डाटा प्रबंधन। लाडली लक्ष्मी योजना किस आयु वर्ग की लड़कियों के लिए है? इसका उत्तर है जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की लड़कियों के लिए। अगला प्रश्न, आधारशिला कार्यक्रम MP किस शिक्षा स्तर पर लागू है? प्राथमिक शिक्षा स्तर पर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? इसका सही उत्तर है RT अधिनियम 2009। अगला प्रश्न है,
शाला सिद्धि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शाला सिद्धि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों की गुणवत्ता सुधारना। अगला प्रश्न, सीएम राइज स्कूल किन मानकों पर आधारित है? इसका सही उत्तर है सीबीएसई मानक। अब कुछ विविध और सामान्य ज्ञान के प्रश्न। प्रश्न है, शिक्षा शब्द का संस्कृत मूल क्या है? तो इसका उत्तर है शिक्ष धातु अर्थात सीखना। अगला प्रश्न, बाल भारती पाठ्य पुस्तकें किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती हैं? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र। अगला प्रश्न, अधिगम के सिद्धांत लॉज ऑफ लर्निंग किस मनोवैज्ञानिक ने दिए? इसका सही उत्तर है थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम का चयन किन आधारों पर होना चाहिए? इसका सही उत्तर है बच्चों की आयु, रुचि और स्थानीय संसाधनों के आधार पर। शिक्षा में आईसीटी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इसका उत्तर है ई लर्निंग और इंटरैक्टिव अधिगम। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है 2007 में। अगला प्रश्न, बाल अधिकार संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 20 नवंबर। अगला प्रश्न, साक्षर भारत मिशन का मुख्य लक्ष्य था? तो इसका जो उत्तर है वह है 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षर वयस्क को साक्षर करना। अगला प्रश्न है, पाठ योजना या लेसन प्लान का मुख्य उद्देश्य है? इसका सही उत्तर है शिक्षण को व्यवस्थित करना। और आज का अंतिम प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? इसका सही उत्तर है बच्चों के समग्र विकास में सहयोग प्रदान करना। साथियों, हम इसी प्रकार के वीडियोस और आगे लेकर आते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।